जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू कार स्पार्क। स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। दोस्तों आज है मेरे पास महिंद्रा XUV 3XO। बट ये वेरिएंट ऐसा है ना कि इस वेरिएंट को अगर आप चाहते हो ना तो कम से कम 4 महीने की वेटिंग पे मिलेगा। अब आप कहोगे ऐसा कौन सा वेरिएंट है भाई? अभी आपने सुना ही होगा, एक रेवैक्स सीरीज लॉन्च की थी इस महिंद्रा 3XO के अंदर, और उसके अंदर बेस वेरिएंट था M वेरिएंट, जो बहुत ही ज्यादा शानदार वेरिएंट था और जिसके अंदर सारे फीचर ऑफर किए जा रहे थे। बट एक सनरूफ का फीचर नहीं था, लेकिन कंपनी ने आपकी वो बात सुन ली, डिमांड सुन ली, और इसके अंदर भी आपको एक ऑप्शनल दे दिया, मतलब M ऑप्शनल दे दिया। बेस वेरिएंट के अंदर सनरूफ मिल जाएगी। अब आपको कुछ 1000 आपको एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे। तो आज के इस वीडियो में मैं दिखाने वाला हूं महिंद्रा XUV 3XO का ये रेवैक्स M ऑप्शनल वेरिएंट आपको कितने का पड़ने वाला है, क्या क्या इसके अंदर फीचर देखने के लिए मिलेगा, मतलब A to Z सब कुछ बताऊंगा डिटेल में, हाथ रख के बड़ी बारीकी के साथ। बट उससे पहले रिक्वेस्ट है, चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना। तो चलिए बिना देरी करे वीडियो करते शुरू, और शुरुआत करते हैं दोस्तों इसकी चाबी के साथ। ओके, शुरुआत करते हैं चाबी के साथ। तो इस वेरिएंट के अंदर भी महिंद्रा की वही टिपिकल जानी पहचानी चाबी आपको देखने के लिए मिलती है। यहाँ 3 बटन ऑफर किए जाते हैं, गाड़ी को लॉक करने के, अनलॉक करने के और बूट ओपन करने के। एक फिजिकल की या फ्लिप की आपको मिल जाती है, यहाँ पर महिंद्रा का लोगो मिलेगा, और जो दूसरी चाबी है ना उसमें भी आपको रिमोट सेंटर लॉकिंग का ऑप्शन मिल जाता है। मतलब 2 रिमोट की आपको एक जैसी देखने के लिए मिलती है। ये तो वही चाबी का सेटअप रहने वाला है। अब बात करते हैं पर्टिकुलर इस वेरिएंट के बारे में। देखो, जैसा कि मैंने पहले ही कहा, इस वेरिएंट के लिए 4 महीने का इंतजार है दोस्तों। अगर आपको ये वेरिएंट चाहिए 4 महीने पहले बुक कराना पड़ेगा, कोई डिस्काउंट नहीं मिलेगा, क्योंकि इसका दाम और इसके फीचर्स इसको इस तरीके से जस्टिफाई करते हैं कि ये इतनी वैल्यू फॉर मनी बन जाती है ना कि पूछिए मत। अब देखो यहाँ पर दोबारा से मैं बता देता हूँ, ये XUV 3XO का रेवैक्स M ऑप्शनल वेरिएंट है। पहले M वेरिएंट लॉन्च हुआ था, बट अब ये वेरिएंट एक तरह से नया वेरिएंट है, इसमें ऑप्शनल और लग जाता है, जिसकी वजह से आपको यहाँ पर सनरूफ देखने के लिए मिल जाती है। तो इसीलिए कंपनी ने इसे बोला रेवैक्स M ऑप्शनल वेरिएंट। एक्स शोरूम कीमत की बात करते हैं, 8,61,000 रुपए एक्स शोरूम कॉस्ट करेगी। बट अब इससे नीचे के वेरिएंट की बात करें, मान लो आपको सनरूफ नहीं चाहिए, तो भाई उस वेरिएंट के लिए आपको 8,15,000 रुपए देने पड़ेंगे। तो यहाँ पर सीधा सीधा डिफरेंस आपको यही देखने के लिए मिलेगा। बाकी यहाँ पर पावर ट्रेन वगैरह इंजन की बात करें तो सेम वही मिलने वाला है। इसके अंदर आपको 1.2 लीटर का M स्टॉलियन टर्बोचार्ज 3 सिलेंडर पेट्रोल इंजन देखने के लिए मिलता है, जो आपको 109 bhp की पावर, 200 न्यूटन मीटर का टॉर्क ऑफर करता है। माइलेज की बात करें तो 18 kmpl का माइलेज कहीं ना कहीं ऑफर कर देती है। अब देखो फ्रंट से दिखाता हूं और क्या कुछ देखने के लिए मिलेगा। आ जाते हैं यहाँ पर, और सबसे पहले हेडलाइट से शुरुआत करते हैं। इधर देखो भाई, इस तरह की हेडलाइट मिलती है। ये चीज देख रहे हो, ये आपको यहाँ पर DRL मिलता है, और नीचे की तरफ इंडिकेटर ब्लिंक होता हुआ दिख रहा है। बट ये बाई फंक्शनल है। यहाँ पर जब इंडिकेटर बंद हो जाएगा तो ये कनेक्टेड यहाँ से लेकर यहाँ तक आपको DRL ही दिखाई देगा। प्रोजेक्टर सेटअप हेडलाइट में मिल जाता है। और अगर यहाँ पर बात करें तो किसी भी तरह की फॉगलाइट वगैरह ऑफर नहीं की जाती है। हेडलाइट के अंदर की तरफ देखें तो यहाँ पर आपको ग्लॉस ब्लैक का ट्रीटमेंट देखने के लिए मिलता है। अब सामने लुक्स की बात करते हैं तो भाई देखो, जब रेवैक्स आई थी ना तो इसमें एक चेंज आया था। यहाँ पर ये जो ग्रिल है ना, ये पहले तो जो है ना ब्लैक कलर में या फिर अदर कलर में आती थी, बट जब से रेवैक्स आई है तो जो बॉडी कलर है उसी कलर के अंदर आपको ग्रिल देखने के लिए मिलने लगी है। अब ऐसे ही सामने की तरफ बात करें तो यहाँ पर आप चेक कर लो, रेडिएटर ग्रिल इस साइज की मिलेगी, इसमें कोई बदलाव नहीं है, मैट ब्लैक फिनिश में ही देखने के लिए मिलती है। दूर से देख लो, इस तरीके का लुक आता है। नीचे की तरफ जो स्केट प्लेट है ना, ये आपको सिल्वर टोन में देखने के लिए मिलती है। अब आ जाते हैं थोड़ा सा साइड में, और यहाँ पर टायर साइज वगैरह की बात कर लेते हैं। देखो यहाँ पर अगर टायर साइज की बात करूँ तो यहाँ पर आपको MRF का वंडर देखने के लिए मिल रहा है। और अगर सेक्शन की बात करूँ तो यहाँ 205/65 R16 की प्रोफाइल ऑफर की जा रही है। फ्रंट में डिस्क ब्रेक मिलते हैं, स्टील रिम का सेटअप है, व्हील कवर कंपनी की तरफ से स्टॉक चढ़े हुए हैं। और डिजाइन वगैरह की व्हील कवर चाहिए तो कुछ प्रोडक्ट टैग कर दूंगा, वहां से आप मंगा लेना। व्हील आर्चेस की बात करें तो इस तरीके से मिल जाते हैं। यहाँ पर एक कट मार्क जरूर देखने के लिए मिलता है। ऐसे ही ऊपर की तरफ आते हैं ORVM, उसी के ऊपर टर्न इंडिकेटर मिल जाता है, पियानो ब्लैक में ORVM मिलेगा। ए पिलर ये भी आपको पियानो ब्लैक में मिलता है। और ऊपर की तरफ देखो, रूफ का कलर जो है ना, ये थोड़ा सा ग्रे कलर देखने के लिए मिलेगा। बाकी रूफ रेज वगैरह आपको ऑफर नहीं की जाती है। ऐसे यहाँ पर सिंगल पेन सनरूफ आपको देखने के लिए मिलती है। बी पिलर इसका ब्लैक टेप्ड आउट रहने वाला है। डोर हैंडल्स की बात करें तो ये बॉडी कलर में आपको ऑफर किए जाते हैं। ऐसे पीछे की तरफ आ जाते हैं तो यहाँ पर आपको रेवैक्स की वेजिंग दिखाई देगी। भाई ये जितने भी रेवैक्स वाले वेरिएंट है ना, सब में ये जो पीछे का जो पिलर है ना, रियर वाला C पिलर की बात कर रहा हूं मैं, इन सब के अंदर आपको रेवैक्स की बैजिंग दिखाई देती है। और पीछे की तरफ देखें तो यहाँ पीछे भी आपको डिस्क ब्रेक का सेटअप मिलता है, मतलब ऑल 4 व्हील डिस्क का सेटअप आपको ऑफर किया जा रहा है। और पीछे आ जाते हैं, टेल लाइट की बात करते हैं। चेक करो, इस तरह की टेल लाइट आपको ऑफर की जा रही है। यहाँ पर ये रिवर्स लैम्प मिल जाती है, ये इंडिकेटर ब्लिंक कर रहा है। और यहाँ पर देखें तो ये लाइट इस तरीके से मिल जाती है। एक चीज़ है, इस बेस वेरिएंट के अंदर आपको कनेक्टेड टेल लाइट का सेटअप ऑफर नहीं किया जाता है। बाकी अगर आपको ये पार्ट लगवाना है ना, तो आप डीलरशिप पे ही बोल देना, यहाँ पर ये पार्ट जो है ना दूसरा लग जाता है, मतलब कनेक्टेड वाला लग जाता है, या आप इसे आफ्टर मार्केट भी करवा सकते हो। रेवैक्स की बैजिंग आपको यहाँ भी देखने के लिए मिलेगी। XUV 3XO के इनिशियल्स आपको यहाँ दिखाई देंगे, महिंद्रा का लोगो आपको यहाँ पर मिल जाता है।
नीचे की तरफ देखें तो ये नंबर प्लेट वाला पूरा एरिया आप चेक कर लो और ये पूरा मैट ब्लैक फिनिश में आपको दिखाई देने वाला है। पीछे की तरफ 2 रिवर्स पार्किंग सेंसर आपको ऑफर किए जाते हैं, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर। एक सेफ्टी रिफ्लेक्टर आपको यहाँ पर मिलता है और दूसरा आपको इस तरफ मिल जाता है। और अगर इस गाड़ी के ग्राउंड क्लियरेंस की बात करूँ तो भाई 201 mm का अच्छा ग्राउंड क्लियरेंस आपको ऑफर किया जाता है। न डिफॉगर मिलता है, न रियर वाइपर मिलता है। हाई माउंट स्टॉप लैंप आप यहाँ पर चेक कर सकते हो। ऊपर वायर्ड एंटीना आपको देखने के लिए मिल जाता है। अब देखो, जब पीछे खड़े हैं तो क्यों ना भाई इसका बूट ओपन कर लेते हैं ताकि इसमें स्पेस पता चल जाए आपको। ये चेक करो। सबसे पहले तो ये देख लो भाई, यहाँ पर पार्सल ट्रे आपको ऑफर नहीं की जा रही और अच्छी बात ये है कि तीनों सीटों में एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिल रहे हैं। यहाँ पर अंदर की तरफ देखें तो इस वेरिएंट में किसी भी तरह की बूट लाइट वगैरह आपको ऑफर नहीं की जाती और बाकी यहाँ पर आपको इस तरीके से ये यूटिलिटी हुक देखने के लिए मिलते हैं। इस तरफ भी मिल जाते हैं और इस तरफ भी देखने के लिए मिल जाते हैं। और अगर यहाँ पर मैं स्पेस की बात करूँ तो यहाँ पर 364 लीटर कैपेसिटी का बूट स्पेस आपको ऑफर किया जाता है और ये पीछे वाली सीट जो है ये 60/40 ऑप्शन के साथ में मिल जाती है। यहाँ पर अगर देखें तो इसे मैं उठा लेता हूं तो इसमें दो जो है स्पेयर व्हील आपको यहाँ पर दिखाई देगा। साथ में ये टूल किट वगैरह दिखाई देती है, बट स्पेयर व्हील आपको स्पेस सेवर मिलने वाला है। मतलब ये सेम साइज का नहीं है, इसे आप बस इमरजेंसी की कंडीशन में यूज़ करना। बाकी यहाँ पर सेफ्टी रिफ्लेक्टर वगैरह पड़ा हुआ आपको दिखाई देने वाला है। यहाँ पर टेल गेट के नीचे आपको प्रॉपर फिनिश मिल जाती है। इसे मैं कर देता हूँ बंद। अब आ जाते हैं अंदर की तरफ और क्या कुछ ऑफर कर रही है कंपनी वो मैं आपको दिखा देता हूँ। डोर ट्रिम से शुरुआत करेंगे दोस्तों। अगर यहाँ पर देखें तो ये भाई ड्राइवर साइड डोर पैनल है और यहाँ पर चेक कर लो 2 तरह के ट्रिम आपको मिलते हैं। ये पूरा ब्लैक कलर में मिलता है, बाकी सब कुछ ये ऑफ वाइट कलर में मिलता है। सबसे पहले नीचे की तरफ सेफ्टी रिफ्लेक्टर देख लो, मैप पॉकेट और यहाँ पर आपको बॉटल होल्डर मिल जाता है। चारों पावर विंडो, चाइल्ड सेफ्टी बटन, गाड़ी को लॉक अनलॉक करने का बटन और इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल का ऑप्शन है ORVM को, बट फोल्ड नहीं कर सकते हो। यहाँ पर देखें तो इस तरीके से डोर हैंडल मैट ब्लैक में मिलता है और यहाँ पर आपको एक स्पीकर मिल जाता है। इस गाड़ी के अंदर चारों ही डोर के अंदर एक एक स्पीकर आपको मिल जाता है। अंदर की तरफ देखें दोनों ही सीटों के अंदर एडजस्टेबल हेडरेस्ट आपको दिखाई दे रहे होंगे। और सीटिंग में बात करें तो भाई यहाँ पर बेस वेरिएंट के अंदर भी लेदर ट्रीटमेंट आपको ऑफर किया जा रहा है, जो बहुत ही शानदार और अच्छा लग रहा है। अब चेक करो, इस तरीके से आपको देखने के लिए मिल जाता है। ड्राइवर साइड में देखें तो यहाँ पर आपको मैनुअल हाइट एडजस्टमेंट का ऑप्शन मिल जाता है। नीचे की तरफ तीनों पेडल के साथ में डेडिकेटेड डेड पेडल आपको छोटा सा मिलेगा दोस्तों, वहां पर हल्का सा पैर रख सकते हो आप, लेकिन प्रॉपर आपको डेडिकेटेड डेड पेडल ऑफर नहीं किया जा रहा है। यहाँ से आप बोनेट ओपन कर सकते हो। बाकी फ्यूल लिड ओपन करने के लिए यहाँ पर आपको एक लीवर ऑफर किया गया है। थोड़ा सा ऊपर आते हैं तो यहाँ पर आपको ट्रैक्शन कंट्रोल और आइडल स्टार्ट स्टॉप का बटन मिल जाता है और हेडलाइट लेवलर देखने के लिए मिलता है। एसी वेंट का डिजाइन आप यहाँ पर चेक कर सकते हो और बाकी की बातें हम अंदर बैठ के करेंगे। तो चलते हैं भाई अंदर की तरफ। ओके, अब इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर दिखाता हूँ। इग्निशन कर लेते हैं ऑन और ये चेक करो, सुइयां घूम चुकी हैं और ये देखो दोस्तों इस तरीके का आपको सेटअप मिलता है। अंदर ये जो मैनुअल में दे रखा है या कहे तो एनालॉग में जो दे रखा है ना, ये काफी अच्छा लगता है। बीच में आपको MID मिल जाती है। अब इसको टॉगल कहाँ से करना है, तो जैसे ही हम यहाँ पर आते हैं ना सेंटर पे, तो यहाँ पर कुछ जैसे ट्रिप वगैरह के आप देख रहे होगे सामने की तरफ चेंज होती हुई आपको दिखाई दे रही है। ऐसे ही यहाँ पर ये सेट करने के लिए आप इसे पुश करके रखिए, एंटर करके रखिए तो ये सेट भी हो जाएगा। तो ये सेटअप मिलता है। बाकी यहाँ से मोड चेंज हो जाते हैं, जैसे कि इसमें देखें ना कंफर्ट मोड, नॉर्मल मोड और यहाँ पर स्पोर्ट मोड, 3 मोड दिखाई दे रहे हैं। अब आप कहोगे कहाँ दिखाई दे रहे हैं, तो उसके लिए मैं थोड़ा सा मैं जूम कर देता हूँ ना, तो आपको क्लियर पता चल जाएगा। 1 मिनट रुको, इसे ऐसे करता हूँ जूम और बिल्कुल ऊपर कॉर्नर में देखोगे ना तो वहां पर आपको कंफर्ट लेवल दिखाई दे रहा है। अब चला गया, अब आ जा रहा है यहाँ पर नॉर्मल और उसके बाद आ जाता है स्पोर्ट। ये चीजें आपको देखने के लिए मिलती हैं। तो ये सेटअप आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाता है। ठीक ठाक मिल रहा है, अच्छी चीजें मिल रही हैं यहाँ पर और नॉमिनल इस प्राइस पॉइंट पर जरूरत के हिसाब की सभी चीजें आपको ऑफर भी की जा रही हैं। बाकी यहाँ पर आपको वाइपर का स्टॉक मिलता है, रेन सेंसिंग वाइपर का ऑप्शन नहीं मिलेगा। और यहाँ पर देखें तो यहाँ पर आपको हेडलाइट का स्टॉक मिलता है और ऑटोमेटिक हेडलैम्प का ऑप्शन भी नहीं मिलता है। स्टीयरिंग व्हील देख लो भाई, इस तरीके का आपको दिखाई देने वाला है। किसी भी तरह की ऊपर की तरफ लेदर वगैरह का ट्रीटमेंट नहीं दिया गया, लेदर वगैरह का ट्रीटमेंट नहीं दिया गया है। सेंटर पे महिंद्रा का लोगो आ जाता है। यहाँ पर आपको ऑडियो और टेलीफोनिक कंट्रोल्स भी ऑफर किए जाते हैं। यहाँ पर देखें तो टिल्ट का ऑप्शन मिलता है, बट टेलीस्कोपिक का ऑप्शन आपको ऑफर नहीं किया जाता है। यहाँ पर देखें तो 10.25 इंच की स्क्रीन आपको देखने के लिए मिल जाती है। बट ये एंड्रॉइड बेस्ड है दोस्तों। इसके अंदर आपको जो है एप्पल कारप्ले वगैरह नहीं मिलता है और ना ही एंड्रॉइड ऑटो मिलता है। यहाँ पर आप ब्लूटूथ कनेक्ट करके गाने वगैरह सुन सकते हो, ये सब चीजें हो जाती हैं। तो ये सेटअप आपको देखने के लिए मिलता है इस स्क्रीन में। और हाँ, रिवर्स पार्किंग कैमरा आपको नहीं मिलता है इस वेरिएंट में। अगर आप लगवाना चाहो तो या तो डीलरशिप पे लगवा लेना या आफ्टर मार्केट लगवा लेना, लेकिन यार कैमरा जरूरी है गाड़ी के अंदर, ये मैं आपको बता दे रहा हूँ। बाकी यहाँ पर देखें तो ये जो बेजल्स है ना, ये आपको पियानो ब्लैक ट्रीटमेंट के साथ में मिलते हैं। थोड़े से चौड़े तो मिलते हैं लेकिन पियानो ब्लैक ट्रीटमेंट के साथ में मिलते हैं। नीचे की तरफ आते हैं तो एसी वेंट आप इस तरीके से देख सकते हो, ये वाला सेटअप आपको मिलेगा। और थोड़ा नीचे आते हैं तो ये वाले कंट्रोल तो मैंने बता दिए, इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के हैं। यहाँ पर आपको हैजार्ड बटन मिलता है, पैसेंजर एयरबैग ऑन है ऑफ है उसका इंडिकेशन मिलेगा। और थोड़ा सा नीचे की
की तरफ आ जाते हैं तो टेम्परेचर को सेट करने के लिए यहाँ पर ये डेडिकेटेड बटन दिया गया है। इधर से वही लो हो जाएगा टेम्परेचर और इधर से हाई हो जाएगा। नीचे की तरफ देखें तो इससे आपकी फैन स्पीड कंट्रोल होती है, आप यहाँ से ऑफ भी कर सकते हो। और बाकी यहाँ पर मिलता है आपको मैनुअली ऑपरेटेड एसी कंट्रोल, ये चीज़ ध्यान रखना इस वेरिएंट के अंदर। बाकी एसी यहाँ पर आप देख सकते हो मिल जाता है। यहाँ पर ये फ्रंट डिफॉगर के लिए बटन दिया गया है, क्योंकि पीछे तो डिफॉगर मिलता ही नहीं है। नीचे की तरफ देखें तो यहाँ पर आपको एक पैड या मैट रखी हुई मिल जाएगी। यहाँ पर आप फोन वोन रखना चाहो तो आप रख सकते हो। वैसे अगर ऊपर के वेरिएंट्स में जाते हो तो यहाँ पर आपको वायरलेस चार्जिंग का ऑप्शन मिलता है, बट ये बेस वेरिएंट है इसलिए आपको नहीं ऑफर किया जा रहा है। यहाँ पर आपको एक टाइप ए पोर्ट और देखने के लिए मिल जाता है। बाकी 6 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन मिल जाता है। यहाँ पर ये चारों तरफ जो गार्निशिंग है ना, ये पियानो ब्लैक में देखने के लिए मिलती है। मैनुअली ऑपरेटेड पार्किंग ब्रेक आपको देखने के लिए मिलेगा। 2 कप होल्डर आपको देखने के लिए मिल जाते हैं। ऐसे ही हम यहाँ पर देखें तो यहाँ पर आपको आर्मरेस्ट इस तरीके से दिखाई देता है। इसके ऊपर भी आपको लेदर का ट्रीटमेंट मिल जाता है। हाँ, हालांकि इसके अंदर आपको जो स्लाइड का ऑप्शन है वो नहीं मिलता है। और स्पेस की बात करें, मेरे हाथ के हिसाब से जज कर लो, अच्छा स्पेस आपको इसके अंदर देखने के लिए मिल जाता है। ऐसे यहाँ डोर पर ट्रिम्स की बात करें तो इस तरीके के ट्रिम्स आपको ऑफर किए जाते हैं डोर पर। ऐसे डैशबोर्ड पर बात करें तो ये मैट ब्लैक में मिलता है, ये पियानो ब्लैक में मिलता है और यहाँ पर ये ऑफ वाइट ट्रीटमेंट मिलता है। अंदर की तरफ आपको स्पेस अच्छा देखने के लिए मिल जाता है। हाँ, लाइट वगैरह आपको नहीं मिलेगी इसके अंदर। थोड़ा सा ऊपर की तरफ आ जाते हैं तो ये ग्रैब हैंडल आप चेक कर सकते हो, इस तरीके से मिलेगा। यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर आपको सनसेट मिल जाएगा और सनसेट के अंदर वैनिटी मिरर भी ऑफर किया जा रहा है, साथ में उस पर कवर भी लगा हुआ है। भाई बेस वेरिएंट में इतना तगड़ा सेटअप कौन ही ऑफर करता है, बट महिंद्रा कर रही है। सनग्लास होल्डर आपको यहाँ पर मिल जाता है। ये लाइट्स आप देख सकते हो, ये हेलोजन वाली मिलने वाली है। और साथ में ये जो बटन देख रहे हो ना, ये मिलता है भाई सनरूफ के लिए। आप चेक कर लो, इस साइज की सनरूफ मिलने वाली है। मैं पूरी नहीं ओपन कर रहा, बट मेरे हाथ के हिसाब से देख लो, जो नेक्सॉन में मिलती है ना छोटी वाली सनरूफ, वही आपको यहाँ पर ऑफर की जा रही है। ये साइज रहने वाला है। अच्छी बात क्या है, ये जो नीचे लगा रखा है ना ब्लाइंड फोल्ड, ये कार्डबोर्ड है और बहुत हैवी लगा रखा है, जिसकी वजह से हीट प्रोटेक्शन अच्छा होने वाला है। बाकी अब आ जाते हैं इस तरफ और यहाँ पर देखें तो ये ड्राइवर साइड में यहाँ आपको प्रॉपर सनसेट देखने के लिए मिलेगा। इसके अंदर ना तो टिकट होल्डर मिलता है, ना ही वैनिटी मिरर मिलते हैं। यहाँ पर देखें तो मैनुअल डिमिंग IRVM आपको यहाँ ऑफर किया जाता है। ये सेटअप इसका फ्रंट ड्राइवर कैबिन का रहने वाला है। मतलब ऑलमोस्ट जरूरत की जितनी भी चीज है ना, वो सब कुछ यहाँ इस प्राइस पॉइंट पे आपको ऑफर की गई है। अब मैं सेफ्टी की बात करता हूँ तो भाई इस गाड़ी, वैसे तो आपको पता ही है यार, ये 5 स्टार सेफ्टी रेटेड है, लेकिन इस गाड़ी के साथ में आपको 6 एयरबैग, ABS, EBD, ESC और हिल असिस्ट का ऑप्शन एज अ सेफ्टी आपको देखने के लिए मिल जाता है। अब एक काम करते हैं, यहां से निकलते हैं और इसकी सेकंड रो में चलते हैं। वहां कंपनी आपको क्या कुछ ऑफर करती है वो चल के बताता हूं। तो आ जाता हूं भाई पीछे की तरफ और दिखाता हूं पीछे और क्या कुछ आपको देखने के लिए मिलने वाला है। ओके, अगर रियर डोर ट्रिम की बात करें तो सबसे पहले चेक कर लो, जो ट्रिम आपको आगे मिल रहे थे ना, ऑलमोस्ट उससे मिलते जुलते ही पीछे मिलते हैं। ये ब्लैक कलर का ट्रीटमेंट है, यहाँ पर आपको ये ऑफ वाइट मिलता है। बाकी यहाँ पावर विंडो का ऑप्शन है, यहाँ पर आपको एक स्पीकर ऑफर किया जाता है। डोर हैंडल आपको मैट फिनिश में मिलते हैं। और नीचे की तरफ देखें तो मैं पॉकेट बॉटल होल्डर दिखाई देगा। और अंदर की तरफ देखें तो तीनों ही सीटों में एडजस्टेबल हेडरेस्ट, जो मैं पहले भी दिखा चुका हूं। साथ में 3 पॉइंट सीट बेल्ट आपको मिल जाती है। आर्मरेस्ट मिल जाता है, जिसके अंदर आपको 2 कप होल्डर विजिबल हो जाएंगे। 60/40 का ऑप्शन मैं बता चुका हूं, बट लेदर का ट्रीटमेंट मिल रहा है, ये बहुत अच्छी बात है। यहाँ पर आइसोफिक्स चाइल्ड सीट एंकर इधर भी मिलेंगे, उधर भी मिलेंगे। बाकी की बातें पीछे बैठ के करते हैं। अब देखो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो सबसे पहले ये चेक कर लो, ड्राइविंग सीट को मैंने 6 फीट हाइट के अकॉर्डिंग एडजस्ट किया था और रिक्लाइन तो कुछ ज़्यादा ही कर रखी है, बट आप फिर भी देख लो, फिर भी यहाँ पर कम से कम 2-2 उंगलियों के बराबर लेग रूम आपको दिखाई देगा। अगर देखो ज़्यादा लेग रूम चाहिए ना तो डेफिनेटली ज़्यादा भी मिल जाएगा, बस इस सीट को थोड़ा सा आगे की तरफ करना पड़ेगा। और हाँ, डेफिनेटली जब भी कोई चलाएगा ना तो थोड़ा सा आगे करके ही चलाएगा, अलर्ट पोजीशन में। मैंने थोड़ा सा इसे ज़्यादा रिक्लाइन कर रखा था। ये सेटअप आपको लेग रूम का मिलता है। और वहीं पर मैं बात करूँ हेडरूम की, तो हेडरूम भी चेक कर लो यार, इस तरीके का हेडरूम मिलता है। ऊपर की तरफ देखें तो 3-4 उंगलियों के बराबर स्पेस देखने के लिए मिल जाता है, मतलब ठीक ठाक स्पेस आपको मिल जाएगा। यहाँ पर ग्रैब हैंडल यहाँ ऑफर किया जाता है कोटक के साथ में, और दूसरा ग्रैब हैंडल आपको यहाँ पर ऑफर किया जाता है। यहाँ भी आपको कोटक का ऑप्शन मिल जाता है। बीच में आपको ये लाइट मिल जाती है इस तरीके से। और यहाँ पर पीछे की तरफ देखें तो यहाँ भी आपको पॉकेट्स ऑफर की जाएंगी, ऐसे यहाँ पर, ऐसे यहाँ पर। और क्या मिलता है भाई पीछे वाले पैसेंजर्स के लिए, बहुत अच्छी अच्छी चीजें हैं यार। मतलब बेस वेरिएंट के अंदर, या कहें तो रेवेक्स के बेस वेरिएंट के अंदर आपको यहाँ पर रियर AC वेंट भी ऑफर किए जा रहे हैं। नीचे की तरफ फोन वोन रखने का स्पेस है, एक टाइप सी पोर्ट मिल जाता है और नीचे की तरफ 12V का पोर्ट मिल जाता है। ये सब चीजें जो है ना पीछे की तरफ आपको ऑफर की जाती हैं। और पीछे से डैशबोर्ड की बात करूं तो इस तरीके का डैशबोर्ड आपको दिखाई देने वाला है। मेरी नजर में यहाँ पर ये सर्वगुण संपन्न चीजें हैं जो इसके अंदर ऑफर की जा रही हैं। अब यहाँ से निकलते हैं बाहर और इस गाड़ी का बोनट ओपन कर लेते हैं, इंजन का प्लेसमेंट दिखा देता हूँ। बट उससे पहले ये चेक कर लो, यहाँ पर जो ये सीट बेल्ट है ना फ्रंट वाली, इसमें आपको हाइट एडजस्टमेंट का ऑप्शन और देखने के लिए मिल जाता है। निकलते हैं बाहर और आ जाते हैं इसका बोनट ओपन करने के लिए।
और यहाँ से करते हैं बोनट ओपन। ये चेक करो दोस्तों, यहाँ पर मिलता है आपको 1.2 लीटर एम स्टॉलिन टर्बो चार्ज 3 सिलेंडर पेट्रोल इंजन। बाकी यहाँ पर आपको बैटरी का प्लेसमेंट मिल जाता है और ये पूरा देख लो अंदर की तरफ प्रॉपर इंसुलेशन देखने के लिए मिलता है। ब्रेक ऑयल यहाँ पर मिलता है, यहाँ पर ये कूलेंट के लिए मिलता है, यहाँ पर ये वॉशर के लिए मिल जाता है। इसके नीचे भी आपको प्रॉपर इंसुलेशन मिल जाता है। ठीक है, नीचे की तरफ कवरिंग देखें तो वो भी आपको प्रॉपर मिल जाएगी। टर्बो चार्जर आपको यहाँ पर दिखाई देने वाला है। ठीक है, अब इसे मैं कर देता हूँ बंद और आ जाता हूँ थोड़ा सा पीछे की तरफ। तो फाइनली दोस्तों ये थी आज हमारे पास महिंद्रा XUV 3XO रेवैक्स M। और रेवैक्स M क्यों बोले, इसे रेवैक्स M ऑप्शनल बोलेंगे क्योंकि इसके अंदर आपको मिलती है एक्स्ट्रा सनरूफ। और इस प्राइस पॉइंट पे मतलब 8,61,000 रुपए के अंदर आप बताइए क्या कौन सी गाड़ी सनरूफ ऑफर कर रही है, पीछे की तरफ कौन सी रियर AC वेंट ऑफर कर रही है, टाइप सी पोर्ट कौन दे रहा है दोस्तों इस प्राइस पॉइंट पे। तो डेफिनेटली ये गाड़ी मुझे लगता है कि इस प्राइस पॉइंट पर सर्वगुण संपन्न है। जो फ्रॉन्क्स लेने जा रहे हैं ना, एक बार इस गाड़ी की तरफ आ जाना। नेक्सॉन का जो बेस वेरियंट या कहें तो स्मार्ट और स्मार्ट प्लस वेरियंट की तरफ जा रहे हैं ना, इस गाड़ी को आके देख लेना एक बार। डेफिनेटली गारंटी दे रहा हूँ आपका मूड चेंज हो जाएगा इस रेवैक्स M ऑप्शनल वेरियंट को देख के। मतलब कम दाम के अंदर आपको ज्यादा फीचर ऑफर करता है ये वेरिएंट। अब देखो यहाँ पर मैं वारंटी की बात करूँ तो महिंद्रा आपको 3 साल 1 लाख किलोमीटर की वारंटी ऑफर करती है। अब ऐसा कुछ भी जो आप मुझसे पूछना चाहते हो तो डेफिनेटली कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, कमेंट बॉक्स में लिख देना। अगर इस गाड़ी का ऑन रोड प्राइस आपको अपने शहर में जानना है तो कमेंट बॉक्स में अपने शहर का नाम लिख देना, मैं आपको इसका ऑन रोड प्राइस भी बता दूंगा। अदरवाइज आपको दोस्तों ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं किसी और वीडियो में। इस वीडियो में इतना ही। सो जय हिंद।